हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे वॉइस के बारे में। वॉयस वॉइस मीन्स होता है वाच्य, या तो इसको ध्वनि बोल सकते हैं या आवाज बोल सकते हैं। ठीक, वॉइस अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो लिखेंगे परिभाषा मुख से निकलने वाली कंठ स्वर वाणी या आवाज उत्पन्न करने की क्षमता को वॉइस कहते हैं। वॉइस मीन्स क्या होता है? वाच्य होता है। ये नया चैप्टर है क्लास 9th 10th का, और ये अलग चैप्टर है। परिभाषा क्या होगी कि मुख से निकलने वाली कंठ स्वर वाणी या आवाज उत्पन्न करने की क्षमता को वॉइस कहते हैं। जैसे ही इट्स अ मैंगो, या इसको बोल सकते कि वह एक आम खाता है। दूसरा, a mango is eaten by him, यानी एक आम उनके द्वारा खाया जाता है। हमने क्या परिभाषा बोला कि मुख से निकलने वाली कंठ स्वर वाणी या आवाज उत्पन्न करने की क्षमता को वॉइस कहते हैं। पहला क्या है कि ही इट्स अ मैंगो, यानी ये तो इंग्लिश में है, ये हिंदी में है, कह रहा है कि ही इट्स अ मैंगो, वह एक आम खाता है, या तो अ मैंगो इज ईटेन बाय हिम, या एक आम उनके द्वारा खाया जाता है। तो ये एक्टिव पैसिव दोनों होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉइस दो प्रकार की होती है। वॉइस दो प्रकार की होती है। वॉइस दो प्रकार की होती है। पहला एक्टिव वॉइस, यानी कर्तृवाच्य होता है, और दूसरा पैसिव वॉइस, यानी कर्मवाच्य। हमने क्या बोला? वॉइस क्या होगी? वॉइस दो प्रकार की होती है। पहला होता है एक्टिव वॉइस यानी कर्तृवाच्य, दूसरा पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य। एक्टिव किसे कहेंगे? जिसमें कर्ता को प्रधानता दी जाए, और पैसिव वॉइस किसे कहेंगे? जिसमें कर्म को प्रधानता दी जाए। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में कह रहा है कि ही इट्स अ मैंगो, वह एक काम खाता है, तो मेन काम करने का यहाँ पे यानी जो शुरू में लिखा है तो उसको कर्ता बोलते हैं। यानी यही तो उसी चीज को देखिए, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखे हैं, फिर वर्ब लिखे हैं, फिर क्या लिखेंगे? बाय लगा के ऑब्जेक्ट लिखे हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। तो जिसमें कर्ता को प्रधानता दी जाए उसे एक्टिव वॉइस, जिसमें कर्म को प्रधानता दी जाए उसे पैसिव। जैसे ही इट्स अ मैंगो, यानी वह एक काम खाता है, तो सबसे ज्यादा काम इसको दिया जा रहा है कि इसको प्रधानता दिया जा रहा है कि वह एक काम खाता है, तो वह काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अ मैंगो इज ईटेन बाय हिम, यानी एक काम उनके द्वारा, यानी ज्यादा प्रधानता इसको दी जा रही है। ठीक, तो वॉइस दो प्रकार की होती है। पहला होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। तो ये वाला पहला सेंटेंस एक्टिव वॉइस होगा और दूसरा वाला सेंटेंस पैसिव वॉइस होगा। तो बात करेंगे एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। पहला सेंटेंस की हेडिंग की बात करें एक्टिव वॉइस, परिभाषा लिखेंगे जिसमें कर्ता को प्रधानता दी जाती है, जिसमें कर्ता को प्रधानता दी जाती है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे ऊपर वाला सेंटेंस लिखे थे यहाँ पे, ही इट्स अ मैंगो, यानी वह ये काम खाता है जिसमें कर्ता को मेन मान रहे हैं
हमने एक्टिव वॉइस क्या बोला कि जिसमें कर्ता है यानी सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाए, सब्जेक्ट को मेन माना जाए, उसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस। जैसे ही इट्स अ मैंगो, यानी वह ये काम खाता है तो इसमें मेन काम इसका यानी खाने का नहीं कर रहा है, तो ये हमारा पूरा पूरा सब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट की व्याख्या सीधा बोलेंगे कि एक्टिव वॉइस किससे कहेंगे, जिसमें कर्ता यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में होता है कर्ता, तो जिसमें कर्ता को प्रधानता दी जाती है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे ही इट्स अ मैंगो, यानी वह ये काम खाता है, तो यहाँ पे ही जो है सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो इसमें कर्ता को प्रधानता दी जाएगी तो एक्टिव वॉइस होगा। अब बात करते हैं पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। दूसरा सेंटेंस, ये पहला था एक्टिव वॉइस, दूसरा डेंगू पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस किसे कहेंगे, मीन्स होता है कर्मवाच्य, लिखेंगे परिभाषा, जिसमें कर्म को प्रधानता दी जाए, जिसमें कर्म को प्रधानता दी जाती है, उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे हमने परिभाषा क्या बोला कि जिसमें कर्म को प्रधानता दी जाती है उसे पैसिव वॉइस कहेंगे। एक्टिव वॉइस में क्या बोला कि जिसमें यहाँ पे कि जिसमें कर्ता को प्रधानता, जिसमें कर्ता में रहेगा इसमें कर्म रहेगा। जैसे इसी सेंटेंस को अगर लिखना चाहिए एग्जांपल में, जैसे यहाँ पे अगर ही इट्स अ मैंगो, इसको एक्टिव से पैसिव बनाना होगा तो बनेगा अ मैंगो इज ईटेन। ये टेंस के अनुसार बदल जाता है, रूल में चलेंगे तो पता है कि यहाँ पे इज क्यों हुआ, ये प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पे इज में हुआ कंटिन्यूस की, तो बाद में बताएंगे। करें कि अ मैंगो इज ईटेन बाई ही का हिम होता है, यानी ये हो गया पैसिव वॉइस, जिसमें कर्म को प्रधानता दी जाए उसे पैसिव वॉइस कहेंगे। तो यहाँ पे इसमें सेंटेंस में कहा कि ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब था, ये ऑब्जेक्ट था, तो इसमें पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ही लिख लेते हैं, तो इसमें मेन इसी को माना जाता है, यानी अ मैंगो इज ईटेन बाई, यानी ए काम उनके द्वारा खाया जाता है या तो उनके द्वारा ए काम खाया जाता है। ठीक, तो ये हो गया पैसिव वॉइस, ये हो गया एक्टिव वॉइस। वॉइस किससे कहेंगे, मुख से निकलने वाली वह ध्वनि जिसको या तो सीधा बोल सकते कि मुख से निकलने वाली ध्वनि या कंठ स्वर बारी आवाज ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता को वॉइस कहेंगे। वॉइस दो होता है, पहला होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मीन्स कर्तृवाच्य और पैसिव मीन्स होता है कर्मवाच्य। तो एक्टिव वॉइस किसे कहेंगे, जिसमें कर्ता को प्रधानता दी जाती है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस किसे कहेंगे, जिसमें कर्म को प्रधानता दी जाती है उसे पैसिव वॉइस कहेंगे। जैसे ही इट्स अ मैंगो में ही मेन काम कर रहा है और अ मैंगो इज ईटेन बाय हिम में अ मैंगो मेन काम कर रहा है, जिसमें कर्ता मेन रहा है उसको एक्टिव वॉइस, जिसमें कर्म रहा है उसको पैसिव वॉइस कहेंगे। ठीक, तो बात करते हैं इसके रूल की। ये तो टाइप हो गया। आगे लिखेंगे एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में कुल 12 टेंस होते हैं, 12 टेंस होते हैं, परंतु पैसिव वॉइस में, केवल 8 ही टेंस होते हैं। आठ ही टेंस होते हैं क्योंकि 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। पहला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
टेंस। हमने क्या बोला, एक्टिव से पैसिव। याद दिया कि एक्टिव वॉइस में कुल 12 टेंस होते हैं। अभी 12 कहाँ से आते हैं, जैसे टेंस हमने पढ़ाया था अभी पिछले दिन कि टेंस क्या होता है कि 3 होता है और प्रत्येक टेंस के 4-4 भाग होते हैं, इसलिए टोटल क्या हो गए 12 टेंस हो गए। तो ये जितने भी टेंस हो पूरा पूरा एक्टिव वॉइस होगा। एक्टिव वॉइस में 12 टेंस होते हैं, परंतु पैसिव वॉइस में केवल 8 ही टेंस होते हैं, क्योंकि 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। कौन कौन नहीं बनेगा, पहला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होता है साइक हैज बीन होता है। अगर पहले से हैज बीन है तो नो चेंज, यानी हैज बीन का नहीं बनता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है साइक हैड बीन होता है, अगर हैड बीन भी दिखा दे तब भी नहीं बनता, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होगा, विल बी शैल बी होगा, विल बी शैल बी, अगर ये भी कहीं दिखा दे तो इसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। और लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो विल हैव बीन, अभी कल ही टेंस पढ़े थे वाला, शैल हैव बीन, ये चीज रहेगा तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। बाकी इसके बाद 4 के बाद जो भी 8 रहेंगे उसकी पैसिव वॉइस बनती है, और 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। पहला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की नहीं बनेगी, दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनेगा, तीसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस नहीं बनती। जैसे इसके चार्ट में समझ लेते हैं। यहाँ पे बनाएंगे उसका चार्ट एक्टिव से पैसिव का। यहाँ पे पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस चार्ट। ये हो गया चार्ट। सबसे पहले क्या होता है, टेंस होता है। टेंस का प्रकार होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होगा पास्ट टेंस और तीसरा होगा फ्यूचर टेंस। ठीक, टेंस 3 प्रकार के, पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। और प्रत्येक टेंस के 4-4 भाग होंगे, यानी प्रेजेंट के भी 4 होगा, पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4। तो 4 भाग में पहला क्या होगा, इंडेफिनिट होगा, दूसरा कंटिन्यूअस होता है, फिर तीसरा होता है परफेक्ट टेंस और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, पीस यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा, जब भी एक्टिव से पैसे बनाएंगे तो साइकिल क्या होती है, इज आर एम हो जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पहले से इज रहता है, आर भी रहता है, एम भी रहता है। जैसे पैसे बनाते हैं बीइंग जोड़ देते हैं, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। फिर प्रेजेंट परफेक्ट में साइकिल हैज बीन रहती है, पैसे उसकी हैज बीन, हैव बीन। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। पहले बोला कि 4 टेंस के पैसे नहीं बनेगी, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनेगा। फिर पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, डिटेल लगता है, लेकिन साइकिल जैसे ही पैसे बनाते हैं वाज वेयर हो जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस में भी वाज वेयर के साथ बीइंग जुड़ जाएगा, बीइंग, BEING। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड रहता है, बस हैड बीन जुड़ जाता है। और फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज, यानी ये नहीं बनेगा। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल साइकिल रहती है, जैसे ही पैसे बनाएंगे बी जोड़ देंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस में नो चेंज, पहले बोला कि फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसे नहीं बनेगी। फ्यूचर परफेक्ट में पहले से ही विल हैव रहता है, शैल हैव साइकिल रहती है, जैसे ही पैसे बनाएंगे बी जोड़ देंगे। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। तो हो गया पैसे हमें पहले टेंस गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये पूरा पूरा एक्टिव वॉइस में 12 टेंस होते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में केवल 8 ही टेंस होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते। 1 2 3 4 की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, मात्र 8 की बनेगी। क्या क्या बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनेगा,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट का बनेगा, फिर पास्ट इनफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर फ्यूचर इनफिनिट बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट बनने के बाकी ये दोनों नहीं बनता है। तो एक्टिव वॉइस में कुल 12 टेंस होते हैं, पैसिव वॉइस में केवल 8 ही टेंस होते हैं। तो जब अब यहाँ पे देखिए मतलब कि पैसिव वॉइस का चार्ट है, अगर इसको टेंस में माने, एक्टिव वॉइस में माने तो यहाँ पे क्या होगा, डू या डज लगा रहेगा तो एजारम लगाएंगे, यस यस रहेगा तब एजारम लगाएंगे। इसमें क्या होगा, एजारम पहले से लगता है बस बीइंग जोड़ते हैं, इसमें बीन नहीं रहता, पहले से साइक हैज रहती है। जैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बीन जोड़ लेते हैं, जब हैज बीन पहले से जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे भी तो पहले से साइक रहते हैं, इसलिए नो चेंज होता है। फिर यहाँ पे पास्ट में यहाँ पे क्रिया का सेकंड फॉर्म रहेगा या तो डिड रहेगा तो वाजवर बनाएंगे। फिर पास्ट कंटिन्यूअस में पहले से वाजवर रहता है, बस बीइंग जोड़ के पैसिव बना लेते हैं। परफेक्ट में पहले से साइक हेड रहती है, बस बीइंग जोड़ के पैसिव बना लेते हैं, और यहाँ पे पहले से हेड में रहता है इसलिए नो चेंज कर देंगे। फिर फ्यूचर में क्या होगा, विल या सेल साइक रहती है, बस बी जोड़ के हम क्या करते हैं परफेक्ट इंडिफिनिट का पैसिव बनाएंगे। यहाँ पे पहले से विल भी सेल भी रहेगा क्योंकि पहले से बन चुका है, तो फिर नो चेंज कर देंगे। यहाँ पे विल हैव सेल रहता है, बस बी लगा के परफेक्ट का पैसिव बनाएंगे, और यहाँ पे साइक सेम रहती है इसलिए छोड़ देते हैं। ठीक, तो ये हो गया एक्टिव से पैसिव में क्या होंगे, एक्टिव में 12 टेस्ट होते हैं, पैसिव में 8 टेस्ट होते हैं, 4 के पैसिव नहीं बनेंगे। तो आगे बात करते हैं इसके पैसेज में, ये भी परिचय चल रहा है। यहाँ पे लिखते हैं रूल, यानी एक्टिव से पैसे बनाने का नियम लिख देते हैं। एक्टिव से पैसे बनाने का नियम। एक्टिव से पैसे बनाने का नियम क्या है, पहला है, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये मान लीजिए कि एक्टिव है, एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में क्या होगा, अगर सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय क्या करेंगे, जहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा वहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और जहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा वहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग करते हैं, और क्रिया चाहे जो भी हो हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म। ये होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग करते हैं तथा क्रिया का थर्ड फॉर्म। चाहे यहाँ क्रिया कोई भी 5 रूप होता है, 5 कोई भी हो, जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे हमेशा थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ये होता है एक्टिव से पैसिव बनाने का रूल, यही स्ट्रक्चर होता है। कर्ता के स्थान पे पीछे से करने के, जैसे एक सेंटेंस देख लेते हैं। यहाँ पे रहेगा कि ही ईट्स अ मैंगो, ही ईट्स अ मैंगो, वो ये काम करता है, इसको भी बनाए थे। तो ये करता है, कर्ता के स्थान पर हमें चाहिए कर्म, तो लिखेंगे ए मैंगो। और टेंस के अनुसार साइकिल भी चाहिए, तो ये प्रेजेंट टेंस है, तो यस यस लगता है। तो हमने भी बताया चार्ट में कि प्रेजेंट टेंस में यस यस, ये यस यस रहे तो एजारम लगाएंगे, तो अब मैंगो एक वचन इसलिए इजी लगेगा। फिर क्रिया चाहे जो भी हो, सब्जेक्ट के स्थान पर हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया, क्रिया चाहे जो भी हो हमें उसका थर्ड फॉर्म लिखना है। क्रिया क्या होगा, इट है तो इटेन हो जाएगा थर्ड फॉर्म। फिर क्या लिखेंगे, जहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखाए तो वहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट, लेकिन उससे पहले बाई। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो उससे पहले बाई लिख के फिर ही का ही, ये हो गया सब्जेक्ट। यही रूल होता है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, और सब्जेक्ट से पहले बाई और क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो इसके रूल में बात करेंगे। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, एक्टिव से पैसिव बनाते समय, एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट तथा सब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं।
रूल नंबर 2, तथा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। थर्ड फॉर्म लिखते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें दोनों रूल का, तो भी बताया है कि जहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा ये वर्ब रहेगी और ये ऑब्जेक्ट रहेगा। तो सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे सीधा ऑब्जेक्ट, जहाँ पे वर्ब रहेगी हमेशा थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करेंगे। ये स्ट्रक्चर हमने क्या बोला कि रूल नंबर 1 में कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय, यानी एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट, यानी जहाँ सब्जेक्ट है वहाँ पे लिखेंगे सीधे पीछे सब्जेक्ट, तथा ऑब्जेक्ट का स्थान जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहाँ पे लिखेंगे आगे से सब्जेक्ट, तथा सब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग करेंगे। फिर लिखेंगे मुख्य क्रिया का थर्ड, चाहे क्रिया जो भी हो यहाँ पे हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो ये हो गया रूल नंबर 2। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 के बारे में। तीन की बात कर लेते हैं। दो रूल हो गया कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय जहां पे भी सब्जेक्ट दिखाई दे वहां पे ऑब्जेक्ट, जहां पे ऑब्जेक्ट दिखाई दे वहां पे सब्जेक्ट, और जैसे सब्जेक्ट लिखेंगे सब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग करेंगे। टेंस चाहे जो भी हो हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। रूल नंबर 3 की बात कर लेते हैं। प्रोनाउन में परिवर्तन। प्रोनाउन में परिवर्तन। अब प्रोनाउन क्या होता है? ही होता है, सी होता है, इट, आई, वी, यू, दे, ये प्रोनाउन होते हैं। तो प्रोनाउन में परिवर्तन में क्या करेंगे? अगर ही रहेगा तो ऐसे बना लेंगे, ही का हिम होगा। सी रहेगा तो हर होगा। इट रहेगा तो इट होगा। आई रहेगा मी होगा। वी रहेगा तो अस। यू का यू होगा, और दे का देम होगा। अब इसका मतलब तीर अगर सीधा जा रहे तो माने कि ही के स्थान पे सीधे हिम होगा, लेकिन जैसे अगर इधर से आधा जा रहे हैं उधर से आ रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि इधर से अगर ही है तो हिम लिखेंगे, अगर हिम रहेगा तो हिम में कन्वर्ट करेंगे, एक दूसरे के अपोजिट करेंगे। अगर ही कहीं दिखाई दे तो हिम कर देंगे, अगर हिम दिखाई देगा तो उसको हिम में कन्वर्ट कर लेंगे। सी का हर और हर का सी करेंगे। इट का इट रहेगा, आई का मी और मी का आई हो जाएगा, वी का अस का वी होगा, फिर यू का यू का यू हो जाएगा, दे का देम और देम का दे होगा। जैसे अभी बनाए थे यहाँ पे, जैसे एक सेंटेंस बना लेते हैं, करा कि ही बीट्स मी, वह मुझे पीटता है। ही बीट्स मी, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट एंड मी करता आई। जहां पे मी दिखाई दे उसको आई में, आई दिखाई दे मी में। तो यहाँ पे ही नहीं है, इसको तो बाद में लिखना है क्योंकि ये जाएगा सीधे यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे। तो मी करता आई, आई के साथ एम लगाएंगे, टेंस के अनुसार क्रिया के थर्ड फॉर्म लिखेंगे। बिटेन लिखेंगे बाई, और ही का लिखेंगे हिम में। तो जहां पे भी ही दिखाई दे हिम लिखेंगे, मी दिखाई दे आई लिखेंगे। आई रहे तो मी, यानी जहां पे करता रहे कर्म लिखेंगे, कर्म रहे करता लिखेंगे। सी का हर का सी, इट का इट का इट होगा, आई का मी का आई होगा, वी का अस का वी होगा, यू का यू और दे का दे। ठीक, ये हो गया रूल नंबर 3। ठीक, तो पूरा रूल कंप्लीट हो गया। अब हम बात करें टेंस टू टेंस। तो पहला टेंस क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका पैसेज बनाएंगे इंडेफिनिट टेंस। तो रूल की बात करें तो लिखेंगे इस टेंस की एक्टिव से पैसिव बनाते समय, इस टेंस की एक्टिव से पैसिव बनाते समय, एक्टिव से पैसिव बनाते समय सहायक क्रिया, एक्टिव से पैसिव बनाते समय सहायक क्रिया इज,
आर एम का प्रयोग करते हैं, इज आर एम का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। अब वर्ब के फॉर्म भी याद रखने चाहिए, लिखते हैं। बाकी नियम तो पता है कि सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट, ठीक। तो ये रूल होगा कि इस टेंस के जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा या डू डज रहे या यस लगा रहे, तो इस टेंस की एक्टिव से पैसिव बनाते समय सहायक क्रिया इज आर एम का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, यानी गो है तो गॉन लिखेंगे, कम का कम लिखेंगे, ब्रिंग का ब्रॉट लिखेंगे, हमेशा थर्ड फॉर्म लिखेंगे चाहे कोई भी टेंस हो। स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर लिखेंगे एच बी का मतलब सीधा यहाँ पे लिखेंगे तो इज आर एम सहायक क्रिया होता है, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर बाय लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर और इसी स्ट्रक्चर पे पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, ठीक। जैसे पहला सेंटेंस है ही इट्स अ मैंगो, वह एक आम खाता है। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया पूरा पूरा ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या बोला शुरू में लिखा था कि रूल नंबर 1 में कि एक्टिव से पैसिव, ये हो गया एक्टिवस, एक्टिवस यानी ए भी एक्टिवस। अब इसका बनाएंगे पैसिवस यानी पी भी, ठीक। तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमने बोला कि जहां पे भी सब्जेक्ट है वहां पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट, जहां पे ऑब्जेक्ट है वहां पे लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले बाय प्रयोग करेंगे, क्रिया का थर्ड फॉर्म। अगर ये भी नहीं समझ आए तो हम टेंस में लिखाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या करेंगे कि इस टेंस की एक्टिव से पैसिव बनाते समय सहायक क्रिया इज आर एम का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। अगर इससे भी नहीं समझ आए तो सीधा स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ये तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट उठाना है। तो यहाँ से लिखेंगे ए मैंगो, यानी अ मैंगो हो गया ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट अनुसार इज आर एम, टेंस हमारा प्रेजेंट टेंस है तो इज आर एम में से कोई एक, यानी कर्ता हमारा अगर सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, अगर बहुवचन है तो आर, अगर यहाँ पे मी है तो मी कर्ता ही होगा तो आई के साथ टाइम लगाएंगे। तो यहाँ पे कर्ता हो गया ये अ मैंगो, तो अ मैंगो के साथ इज लगाएंगे तो अ मैंगो इज। फिर चाहिए क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो क्रिया तो यहाँ पे है, ये पांचवा रूप है तो इसका थर्ड फॉर्म इटेन होगा। तो अ मैंगो इज इटेन, बच गया ऑब्जेक्ट, उससे पहले हमें लिखना है बाई, और फिर सब्जेक्ट तो हमारा सब्जेक्ट हिम है, ही है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम होगा, फुल स्टॉप। अगर दूसरे सेंटेंस की बात करें ये भी, जैसे आई बीट यू, मैं तुम्हें पीटता हूँ, ये हो गया एक्टिव। इसका बनाना होगा पैसिव, तो आई तो करता है, बीट वर्ब है, यू कर्म है, तो सबसे पहले यू का यू होगा पैसिव, उसमें सबसे पहले कर्म लिखेंगे, पीछे से बनाएंगे आगे, यू हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद हम सहायक इज आर एम में से कोई एक लेंगे, तो यू बहुवचन होता है तो इसके साथ आर लगेगी। फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म बीट वन पीटना है तो बीट का बीटेन होगा, फिर बाय लगाएंगे और आगे का पीछे यानी आई का सीधे मी हो जाएगा। ये बन गया सिंपल सेंटेंस, ही इट्स अ मैंगो, यानी वह एक काम करता है तो उसका पैसिव बनाएंगे अ मैंगो इज ईटेन बाय हिम, यानी एक काम उनके द्वारा खाया जाता है। यहाँ पर कि आई बीट यू, मैं तुम्हें पीटता हूँ, तो इसको बनाएंगे पैसिव में कि यू आर बीटेन बाय, यानी तुम मेरे द्वारा पीटे जाते हो। तो एक्टिव से पैसिव बनाने का रूल क्या है कि एक्टिव स्टेज के एक्टिव से पैसिव बनाते समय सहायक क्रिया इज आर एम का प्रयोग करेंगे, क्रिया का थर्ड फॉर्म तथा सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया सिंपल। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, ठीक। तो नेगेटिव कल से बात करेंगे। थैंक यू।